बच्चों आज हम क्लास 10 चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन पार्ट 2 करेंगे। इंट्रोडक्शन पार्ट 1 में आपने कार्टेशियन प्लेन स्टडी किया, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स स्टडी किया और डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन, ये आपने फर्स्ट वीडियो में स्टडी किया था। आज की वीडियो को पहले टॉपिक से स्टार्ट करते हैं एंड द फर्स्ट टॉपिक इज कोलिनियरिटी ऑफ द पॉइंट्स। पहले इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। आपको कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं xy, x1 y1 और x2 y2 और एक पॉइंट और ले लेते हैं x3 y3 x3 y2 और आपसे पूछ रहे हैं कि या तो शो करने के लिए बोलेंगे कि शो करो कि ये जो पॉइंट्स हैं दीज आर कोलिनियर, और ये भी पूछ सकते हैं कि चेक वेदर दीज आर कोलिनियर और नॉट। आपको चेक करना है कि ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं या नहीं है। तो कोलिनियर का मीनिंग आप सबको पता होगा। कोलिनियर का मीनिंग होता है जब सारे पॉइंट्स, जैसे अभी हमें 3 पॉइंट्स गिवन हैं, अगर ये तीनों के तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन के ऊपर आ गए, x1 y1 भी इसी लाइन के ऊपर आया, x2 y2 भी इसी लाइन के ऊपर है और x3 y3 भी इसी लाइन के ऊपर है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि डेट दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर, ये पॉइंट्स कोलिनियर है। तो इस कॉन्सेप्ट को समझने से पहले आपको थोड़ा सा मैं एक ट्रायंगल बना के दिखाता हूँ और उसमें कुछ पॉइंट्स हैं उनको हम स्टडी करते हैं। जैसे हमने एक ट्रायंगल लिया ABC, ये एक ट्रायंगल है, इसकी नेमिंग हमने कर दी ABC। इसकी एक साइड हमने AB 3 यूनिट की लेट कर ली, एक हमने 4 यूनिट की लेट कर ली और एक हमने 5 यूनिट की लेट कर ली। ये 3 साइड्स हैं, इनकी मेजरमेंट है 3, 4 एंड 5। मेजरमेंट की यूनिट कुछ भी हो सकती है, 3 सेंटीमीटर या मीटर जो भी है। आपको उसमें हमने क्या माना, ये 3 यूनिट, ये 4 यूनिट और ये 5 यूनिट। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इज AB प्लस BC का सम, ये दो साइड्स हमने ली, AB और BC दो साइड्स ली, क्या इनका जो सम है वो जो तीसरी साइड बच गई है, कौन सी बची? AC। AB और BC तो हमने ये ले लिया, तीसरी कौन सी बची? AC। क्या ये इन दोनों साइड्स का सम, तीसरी जो साइड है, क्या उससे ग्रेटर है? तो हमारा आंसर क्या है? यस, यस, क्योंकि AB कितना है 3 और BC कितना है 5, तो 3 + 5 = 8 और ये कितना है 4 है। तो दो साइड्स का सम जो है वो तीसरी वाली साइड से ग्रेटर है। फिर अगर हमने पूछा कि AB प्लस AC का सम क्या BC से ग्रेटर है? क्या BC से ग्रेटर है? क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। AB प्लस AC, AB और AC ये दो साइड्स हो गई। अब हम ये पूछ रहे हैं कि इन दोनों साइड्स का सम क्या जो बची हुई तीसरी साइड है उससे ग्रेटर है? तो आंसर इज अगेन यस। फिर दोबारा से आंसर यस है, क्योंकि ये कितना 3 और ये कितना 4, तो 3 + 4 कितना हो जाएगा 7, और 7 जो है किससे ग्रेटर होगा? 5 से ग्रेटर होगा, ठीक है। फिर हमने दो और साइड ली, कौन कौन सी? इज BC प्लस AC, क्या ये AB से ग्रेटर है? तो आंसर फिर दोबारा से यस है। अब हमने कौन कौन सी साइड ली? BC इज 5 और AC इज 4, ये दो साइड ली। अब 5 + 4 कितना 9, और तीसरी साइड कौन सी बची? AB, तो दिस इज 3। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि एक ट्रायंगल तभी पॉसिबल होता है कब? जब उसकी किसी भी दो साइड्स का सम तीसरी वाली साइड से ग्रेटर हो, अदरवाइज ट्रायंगल पॉसिबल नहीं हो सकता। मीन्स हमने दो साइड ली AB प्लस BC, उसका सम AC से ग्रेटर है। फिर मतलब हम दो साइड्स डिफरेंट दो साइड्स ले रहे हैं और फिर तीसरी उनका जो सम है वो तीसरी वाली साइड से कंपेयर कर रहे हैं। तो AB प्लस BC का सम AC से बड़ा है और BC प्लस AC का सम ये AB से बड़ा है और AB प्लस AC का सम BC से ये ग्रेटर है, ठीक है। अगर तीनों कंडीशन में यस आता है तो ओनली देन द ट्रायंगल इज पॉसिबल। तभी ट्रायंगल बन सकता है, अदरवाइज ट्रायंगल नहीं बनेगा। अगर आप इनको यहाँ जो ये मेजरमेंट हमें दिए हुए हैं, अगर आप इनको कार्टेशियन पेन में ड्रॉ करोगे तो कुछ ऐसी फिगर बन के आ जाएगी, ट्रायंगल पॉसिबल ही नहीं होगा। इधर जाएगी, इधर चली जाएगी, तीन साइड जैसी है ना, तो जैसे क्लोज हो रही थी ये साइड और फिर ऐसे बंद होना था, लेकिन अपना आप ही क्या होगा कि तीसरी साइड का डायरेक्शन अपना आप ही चेंज हो जाएगा। मतलब किसी भी तरीके से ट्रायंगल पॉसिबल नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसका मतलब तो ये हमने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा। तो यहाँ पर देखो, अगर हम ना ये 3 पॉइंट्स हैं, लेकिन को भी नेमिंग कर दी AB और C, ये AB और C नेमिंग कर दी। अगर ये सिचुएशन में क्या होगा, अगर हमने AB का डिस्टेंस निकाला, अच्छा ये अगर B पॉइंट देखो, अब ये अगर यहाँ पर होता, ये दो लाइन्स हो गई, एक
और ये बी पॉइंट यहाँ पर होता, ऐसे ये पॉइंट ऐसे होता बी यहाँ पर, और ये लाइन ऐसे होती, और हम बोलते हैं कि ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो इनमें से इसमें कंडीशन में क्या होता है कि ये सिचुएशन पॉसिबल होती है, मतलब ए बी प्लस बी सी का सम निकालते ए सी से बड़ा होता, ए सी प्लस बी सी का सम निकालते ए बी से बड़ा होता, बी सी प्लस ए सी का सम निकालते ए बी से बड़ा होता। क्योंकि देखो ये ट्रायंगल बन रहा है आपके सामने, ये जो फिगर आपको साफ साफ दिख रहा है कि ट्रायंगल है, और ट्रायंगल अगर है तो दो साइड्स का सम तीसरी वाली साइड से कंफर्म ग्रेटर होगा। ठीक है, तो आपको तो ये ट्रायंगल दिख रहा है, तो ये ट्रायंगल अगर दिख रहा है तो ये पॉइंट जो है ये तो इस एसी लाइन के ऊपर नहीं आ रहा है, और अगर हम इसको एसी लाइन के ऊपर ले आएँ तो ये पॉइंट्स कोलिनियर हो जाएंगे। तो फिलहाल ये कोलिनियर नहीं है। अगर हम इसको फिगर को देखें तो हमें दिख रहा है कि ए बी और सी एक ही लाइन के ऊपर नहीं आ रहे हैं। तो अगर ये बी पॉइंट नीचे आता है और एसी के ऊपर लाई करता है तो क्या कंडीशन बनती है? तो देखो, अगर ये पॉइंट हम बी को यहाँ लेके आते हैं, अगर ये बी पॉइंट हमारा यहाँ से ये नीचे यहाँ आता है, इस जगह पे आता है बी, तो क्या होगा? फिर तो ट्रायंगल पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि अगर तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन के ऊपर आ गए, ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन के ऊपर आ गए, तो दीज आर नॉट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ ट्रायंगल, ये ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट्स नहीं है। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या होता है कि अगर तीनों एक ही लाइन के ऊपर लाई करते हैं, आपने क्या करना है, स्केल लेना है। ठीक है, और स्केल लेके ए बी और बी सी का सम मेजर करना है, ए बी और बी सी का सम, और जब आप स्केल से उसको मेजर करोगे तो ये ऑलवेज ए सी के बराबर आएगा। मतलब जैसे जो बी पॉइंट बीच में है, तो आप ए बी और बी सी इन दोनों साइड्स का सम निकालो, और ए बी और बी सी का जब आप सम निकालोगे तो तीसरी साइड क्या है, ये ए सी है, मतलब ये साइड हम पूरी लेंथ ले रहे हैं ए सी, तो ये इन दोनों का सम जो है ए सी के इक्वल आएगा। ठीक है, अगर आप स्केल से मेजर करो, इस ए सी को मेजर करो, इस ए सी को मेजर करोगे, मान लो 10 है और ये मान लो ये 5 है, तो ये मान लो ये 4.9 है, तो कभी भी इन दोनों साइड्स का सम, अगर ये कोलिनियर है, ये अगर ये पॉइंट ऊपर चले गया, मतलब बी पॉइंट ए सी के ऊपर नहीं है, तो कभी भी ए बी और बी सी का सम इस ए सी के बराबर नहीं आएगा। अगर ए सी 10 है तो ए बी और बी सी को जोड़ेंगे तो या तो हमें वो लेंथ हमें ज़्यादा मिलेगी या फिर हमें लेंथ वो कम मिलेगी, मीन्स वो बी सी के बराबर एग्जैक्टली ए सी के बराबर नहीं आएगा। ठीक है, अगर ये बी पॉइंट ऊपर चली गया फिर तो हमारी से सिचुएशन आ गई, ट्रायंगल की कंडीशन आ गई। तो इसका मतलब है कि अगर हमें बी पॉइंट यहाँ बीच में दिया है तो ए बी और बी सी का सम अगर ए सी के इक्वल आया तब ये पॉइंट्स कैसे होंगे, कोलिनियर। अगर आप ए सी को बीच में रख दो, सी को बीच में रख दो, यहाँ पर ए बी और सी ऐसे कर दो, तो ए सी प्लस बी सी का सम यहाँ पर ए बी के बराबर आएगा। और अगर ए सी और बी सी का सम अगर ए बी के बराबर है तो इट मीन्स ये भी क्या है, दीज आर द कोलिनियर पॉइंट्स। तो कोलिनियरिटी का कॉन्सेप्ट ये है कि आपको किन्हीं भी दो साइड्स का सम निकालना है, किन्हीं भी दो साइड्स का सम। अगर वो तीसरी साइड के मेजरमेंट के बराबर आ गया तो इट मीन्स द पॉइंट्स आर कोलिनियर। अगर ऐसा नहीं है तो इसका मतलब है कि वो जो पॉइंट है वो उस लाइन के ऊपर ना होकर या तो ऊपर की तरफ है और या फिर नीचे की तरफ है। और आप साफ फिगर में देखो, अगर ऐसा होता है ये पॉइंट ऊपर है या यहाँ पर नीचे हम ले आए इसको, तो ये कभी भी हमें कोलिनियर नहीं मिलेंगे। हमें डायग्रामेटिकली भी दिख रहा है कि दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए ट्रायंगल, क्योंकि क्लियरली हमें डायग्रामेटिकली ट्रायंगल दिख रहा है। ठीक है, तो ये तो आपका कॉन्सेप्ट है कोलिनियरिटी का। देखिए उसमें हम एक एग्जांपल लेते हैं। अगर आपको 3 पॉइंट्स गिवन हैं और उनको बोला है कि आपको शो करो, या आपको शो करने के लिए भी बोल सकते हैं और या आपको चेक करने के लिए भी बोल सकते हैं कि क्या ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं या नहीं है, और या ये भी बोल सकते हैं कि शो दैट दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल इज, हमने 3 कोऑर्डिनेट्स लिए, 1 - 1, 1 - 1, 5 2, 5 2, और तीसरा पॉइंट हमने लिया 9 5, 9 5। तो डिस्टेंस फॉर्मूला आपको सबको आता है, इसके हम नेमिंग कर देते हैं, लेट इट बी ए, लेट इट बी बी और लेट इट बी सी। 3 पॉइंट्स हैं। हमने पहले यहाँ पर ए बी डिस्टेंस फाइंड किया, ए बी डिस्टेंस फॉर्मूला आपको सबको आता है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला हमारे पास आया 5 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 + 1 का स्क्वायर, और ये हमारे पास आएगा कितना, 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 16 प्लस 9 विच इज इक्वल टू 25, एंड 25 का हम जब रूट निकालेंगे तो डेट विल बी 5। ठीक है, फिर हमने डिस्टेंस निकाला BC आ जाएगा 9 - 5 होल स्क्वायर प्लस
5 माइनस 2 स्क्वायर। तो ये कितना आया? दिस विल बी 9 माइनस 5 इज 4 का होल स्क्वायर, 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। तो ये कितना आ गया? ये आ जाएगा 16 प्लस 9, अगेन दिस इज 25, और 25 का रूट कितना आ गया? 5। डिस्टेंस फॉर्मूला तो पता है ना सबको आपको, डिस्टेंस फॉर्मूला ये फर्स्ट वीडियो में पढ़ा हुआ है। दिस इज x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। ये डिस्टेंस फॉर्मूला में अप्लाई कर रहे हैं इसमें। तीसरा पॉइंट हमारे पास है AC, तो हमने AC भी निकाला। AC आएगा 9 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 5 प्लस 1 होल स्क्वायर। तो दिस विल बी 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। कितना आया? 64 प्लस 36 विच इज इक्वल टू 100, एंड 100 का रूट कितना आ गया? 10 आ गया। तो यहाँ पर हमने देखा अगर हम AB और BC का सम निकाल रहे हैं तो कितना आ रहा है? हेयर AB प्लस BC का सम आया 5 प्लस 5 विच इज इक्वल टू 10, और AC इंडिविजुअल कितना है? 10 है। तो इसका मतलब है क्लियरली, अगर ये AC लाइन है जो 10 सेंटीमीटर की है, 10 यूनिट्स की है या 10 सेंटीमीटर की है, जो भी यूनिट होगी, तो B पॉइंट कहीं ना कहीं इसके यहाँ पर इस पॉइंट पे आएगा, जिससे हम AB को देख रहे हैं तो ये भी 5 है, और BC को देख रहे हैं तो ये भी 5 है, विच इज इक्वल टू दिस 10 यूनिट्स, जो कि इस 10 यूनिट के बराबर है। तो इट मीन्स क्लियरली द पॉइंट्स आर कोलिनियर। अभी आपने कोलिनियरिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ा ना, किन्हीं भी दो साइड्स का सम अगर तीसरी साइड के इक्वल आ जाए तो इट मीन्स द पॉइंट्स आर कोलिनियर, अदरवाइज नॉट। तो फिर वो क्या है? वो एक्चुअल में एक ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टडी करते हैं। आपको फिर दोबारा से ऐसे 3 पॉइंट्स गिवन है और आपसे पूछा है कि चेक करना है कि ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं कौन सी ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट्स हैं। तो टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स आप काफ़ी छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हो। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ द मेजरमेंट ऑफ लेंथ। एंगल के मेजरमेंट के बेस पे बात नहीं कर रहे हैं हम। अगर हम एंगल के मेजरमेंट के बेस पे आएंगे तो एक्यूट ट्राइंगल, ऑब्टूज ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, एक्यूट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, और ऑब्टूज एंगल ट्राइंगल, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स जो है वो मेजरमेंट के अकॉर्डिंग। अभी हम पढ़ रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ मेजरमेंट ऑफ लेंथ। तो लेंथ की मेजरमेंट के बेस पे हमारे पास टाइप्स ऑफ ट्राइंगल हैं। टाइप ऑफ ट्राइंगल, तो पहला हमारे पास होता है स्केलिंग ट्राइंगल, स्केलिंग ट्राइंगल। और आपको ना 3 कोऑर्डिनेट्स गिवन हैं। इसी तरीके से x1 कोऑर्डिनेट्स गिवन है, x1 y1, x2 y2 और x3 y3। ये आपको 3 कोऑर्डिनेट्स गिवन है और आपसे पूछा है कि बताओ कि ये तीनों जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये कौन से ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट्स हैं, या हैं भी या नहीं भी है। तो अगर हमने क्या किया, ये ट्राइंगल जो ये कोऑर्डिनेट्स हमें दिए इनको हमने नेमिंग कर दी, लेट इट बी A, B एंड C। तो स्केलिंग ट्राइंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है? ऑल द साइड्स आर ऑफ डिफरेंट लेंथ। सभी जो साइड्स होती हैं उनमें से किसी भी लेंथ की मेजरमेंट सेम नहीं होती है। ठीक है, मीन्स अगर हमारे पास ये ट्राइंगल गिवन है, ये ट्राइंगल हमें गिवन है, तो इसमें किसी भी आपस ये जो 3 साइड्स हैं इनमें से किसी की लेंथ भी सेम नहीं होगी। अगर ये 3 है, हो सकता है 7 हो सकता है 9। तो इट मीन्स तीनों की जो लेंथ है वो कैसी है? डिफरेंट है। तो हम भी यही करेंगे, हम पहले तीनों जो हमें कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, इसका मतलब क्या, ये कोऑर्डिनेट्स इसी ट्राइंगल के तो है ना, x1 y1, x2 y2 और ये x3 y3, ये इस ट्राइंगल के हमने कोऑर्डिनेट्स मान लिए। और हमने फिर तीनों डिस्टेंसेस निकाले, लेट इट बी A, B एंड C। ये तीनों डिस्टेंसेस हमने फाइंड किए, AB, BC और AC। अगर AB इज नॉट इक्वल टू BC इज नॉट इक्वल टू AC, अगर तीनों में से कोई भी साइड आपस में इक्वल नहीं आ रही है, तो इट मीन्स द गिवन पॉइंट्स गिवन कोऑर्डिनेट्स आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ स्केलिंग ट्राइंगल। ठीक है, तीनों साइड्स हमारी डिफरेंट आनी चाहिए, तो इसका मतलब ये प्रूफ हो जाएगा कि ये स्केलिंग ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट्स हैं। सेकंड ट्राइंगल होता है आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल
तो आइसोसेलेस ट्रायंगल के हमें कैरेक्टरिस्टिक्स पता है दैट एनी टू साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ, एनी टू साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ, कोई भी दो साइड्स इक्वल लेंथ की होती है, एनी टू साइड्स। ठीक है, तो फिर हमने देखा अगर हमारे पास ये तीन जो कोऑर्डिनेट्स हैं, अगर इसमें से ए बी बराबर बी सी आ गया और बी सी बराबर ए सी आया और ए सी बराबर ए बी आया, कोई भी दो साइड्स की मेजरमेंट की लेंथ की जो मेजरमेंट है अगर वो सेम आ गई तो इट मीन्स द गिवन कोऑर्डिनेट्स आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, अगर इनमें से तीनों भी कोई कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो इसका मतलब है जो कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट्स हैं। कोऑर्डिनेट्स आर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, और उसके बाद फिर नेक्स्ट वन इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, सभी तीनों साइड्स जो होती हैं उनका मेजरमेंट कैसा होता है, सेम होता है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस में इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, तीनों साइड्स की मेजरमेंट कैसी होती है, सेम। तीनों जो लेंथ है वो तीनों इक्वल, जो लेंथ है वो इक्वल मेजरमेंट की होगी। तो अगर ये ए है, ये बी है और ये सी है तो यहाँ पर क्या आएगा, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू बी सी। अगर तीनों साइड की मेजरमेंट कैसी है, सेम है, तो इट मीन्स द गिवन कोऑर्डिनेट्स आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, उसके बाद बारी आती है आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल की जो दिए हुए पॉइंट्स हैं, जब वो आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल के पॉइंट्स हैं तो हम ना इसमें हमें ये ध्यान रखना है कि इसमें दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। दोनों कंडीशन का मतलब है, एक तो आइसोसेलेस की प्रॉपर्टी तो हमें पता है, कोई भी दो साइड बराबर आनी चाहिए। जैसे अगर हमें रफ ट्रायंगल हमने ये बनाया, ये हमने ट्रायंगल ड्रॉ किया, अगर इसमें ये साइड और ये साइड बराबर है, क्योंकि तीसरी वाली तो हमें दिख रहा है साफ साफ, ये तो हाइपोटेनियस है और हाइपोटेनियस इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ ट्रायंगल। तो ये साइड तो इक्वल हो नहीं सकती किसी के, तो इट मीन्स ये दोनों साइड आपस में कैसी होंगी, इक्वल लेंथ की होंगी। ये भी निकाला ए बी और ये सी है। अगर हमने यहाँ पर इनकी साइड्स का मेजरमेंट किया, ए बी बी सी और ए सी निकाला, तो हमने ए बी और बी सी को देखा दोनों इक्वल लेंथ की है। तो ये दोनों अगर इक्वल लेंथ की हो गई तो आइसोसेलेस तो कंफर्म हो गया, आइसोसेलेस ये तो हो गया कंफर्म। ठीक है, और अगर हमें इसे राइट ट्रायंगल प्रूफ करना है तो राइट ट्रायंगल की प्रॉपर्टी आपको पता है दैट द स्क्वायर ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स। मतलब अगर हमने क्या किया, हमने AC डिस्टेंस निकाला और अगर AC डिस्टेंस का स्क्वायर, इस AC डिस्टेंस का स्क्वायर अगर AB साइड और BC साइड इन दोनों के स्क्वायर्स के सम के इक्वल आता है तो कौन सी थ्योरम है, दिस इज पाइथागोरस थ्योरम। और ये पाइथागोरस थ्योरम प्रूफ हो गई। और पाइथागोरस थ्योरम कहाँ एप्लीकेबल होती है, दिस इज पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम इज एप्लीकेबल ओनली इन द राइट ट्रायंगल। पाइथागोरस थ्योरम कहाँ एप्लीकेबल होती है, ओनली इन द राइट ट्रायंगल। तो अगर दो साइड बराबर आई ए बी और बी सी, फिर हमने थर्ड साइड निकाली ए सी, और अगर उस साइड का स्क्वायर बाकी दोनों साइड जिसमें से कि एक परपेंडिकुलर है और एक बेस है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के सब के इक्वल आ गया तो एक बीसी क्या प्रूफ हो गया, राइट ट्रायंगल भी प्रूफ हो गया। तो इस तरीके से हम इसी ट्रायंगल को आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल प्रूफ कर सकते हैं। कोई दो साइड्स बराबर और पाइथागोरस थ्योरम उसमें एप्लीकेबल होनी चाहिए। अब हम आते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल पे। तो क्वाड्रिलेटरल में हम जो स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटर्स होते हैं उनको लिख लेते हैं पहले। तो स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटर्स में हमारे पास 4 टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटर्स हम पढ़ेंगे, जिसमें पहला है पैरेललोग्राम, सेकंड है रेक्टेंगल, थर्ड है रोम्बस और फोर्थ है स्क्वायर। ये चार हम पढ़ते हैं इसमें। पैरेललोग्राम, पहले पैरेललोग्राम से स्टार्ट करते हैं। आपको पैरेललोग्राम की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो रिवाइज होनी चाहिए। पैरेललोग्राम
ये हमारे 4 टाइप्स ऑफ स्पेसिफिक कोऑर्डिनेटर्स होते हैं। इसके अलावा एक और होता है काइट। काइट हमने स्टडी नहीं करना है, तो ये 4 टाइप्स के कोऑर्डिनेटर्स हैं, इनकी हम स्टडी करते हैं। तो पहला है पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम की बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है, एंगल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स पर हमें नहीं जाना, हमें तो साइड्स की जो लेंथ है ना, साइड्स की जो मेज़रमेंट है, उनकी जो लेंथ है, उनकी मेज़रमेंट के बेस पे हमें चलना है, क्योंकि यहाँ पर एंगल से हमें कोई लेना देना अभी फिलहाल नहीं है। तो हम मेज़रमेंट वाली जो प्रॉपर्टीज़ हैं, लेंथ की जो मेज़रमेंट वाली प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको रिकॉल करते हैं। तो पैरेललोग्राम की अगर हम बात करें तो मैं पैरेललोग्राम फिगर बना देता हूँ। ये इस तरीके से पैरेललोग्राम होता है, टिल्टेड थोड़ा सा ऐसे, मतलब इसमें एंगल 90 डिग्री के नहीं होते हैं। अब वो बातें अलग है भाई, एवरी रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम, तो अगर हम इसको रेक्टेंगल बना दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम एंगल की बेस की भी बात ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये हमने एक पैरेललोग्राम ड्रॉ किया और इस पैरेललोग्राम की हमने नेमिंग कर दी ABCD, ABCD, और आपको इसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है, ठीक है। A, B और C और D की कोऑर्डिनेट्स गिवन है। अगर AB साइड की लेंथ, हमने AB डिस्टेंस निकाला और इधर से CD डिस्टेंस निकाला, इधर से AD भी निकाला और इधर से BC भी निकाला। अगर इफ AB इज इक्वल टू CD एंड AD इज इक्वल टू BC आ गया, अगर ये आ गया तो इसका मतलब यहाँ पर ये हो रहा है कि इसकी जो अपोजिट साइड्स है ना, उनकी लेंथ, उनकी जो साइड्स हैं उनकी लेंथ कैसी है, सेम है, अपोजिट साइड्स की लेंथ सेम है। तो अगर ऐसा हो गया तो ये हम क्या प्रूफ कर सकते हैं, देयरफॉर ABCD इज ए पैरेललोग्राम। मतलब पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। तो अगर हमें 4 कोऑर्डिनेट्स देते हैं और उन कोऑर्डिनेट्स को पैरेललोग्राम के कोऑर्डिनेट्स प्रूफ करने के लिए कहते हैं, तो आपको सिर्फ उनको एक ऑर्डर में यूज़ करना है, और ऑर्डर में यूज़ करने के बाद कोई सी भी 2 साइड्स, जैसे AB और CD, इनकी लेंथ बराबर आई और AD और BC की लेंथ बराबर आई। हो सकता है कि अगर हम इनका ऑर्डर चेंज कर देते, यहाँ से स्टार्ट कर देते, ABCD ऐसे लिख लेते, तो हमें डायग्रामेटिकली के लिए देखना है कि उसकी अपोजिट साइड्स हमें इक्वल दिखनी चाहिए, ठीक है। तो वो क्या प्रूफ हो जाएगा, पैरेललोग्राम। कोई भी 2 साइड्स, अदर 2 साइड, कोई भी 2 साइड्स जो इक्वल होनी चाहिए और बाकी की 2 साइड्स भी इक्वल होनी चाहिए। तो क्या प्रूफ हो गया, पैरेललोग्राम। रेक्टेंगल में जो एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं, और जहाँ एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं वहाँ डायगोनल्स की लेंथ भी बराबर होती है। रेक्टेंगल और स्क्वायर 2 ऐसे कोऑर्डिनेटर्स हैं जिनमें चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं, और अगर एंगल्स 90 डिग्री के हैं तो इट मीन्स उनके डायगोनल्स की लेंथ भी कैसी होती है, सेम होती है। तो अगर इसकी हम नेमिंग करते हैं, लेट इट बी ABCD, और रेक्टेंगल की भी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, बस फर्क क्या होता है, पैरेललोग्राम में एंगल्स 90 डिग्री के नहीं होते और रेक्टेंगल में जो एंगल्स होते हैं दोज आर ऑफ 90 डिग्री, दोज आर ऑफ 90 डिग्री ईच। तो यहाँ पर हमने देखा कि AB की जो लेंथ है वो तो CD के इक्वल है, और AD की जो लेंथ है वो BC के इक्वल है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना, AB निकालो BA निकालो बात एक ही है, CD निकालो DA निकालो बात एक ही है, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि AB निकालना और BA निकालने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप ये डिस्टेंस निकाल रहे हो, और डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी होती है, और स्केलर क्वांटिटी में डायरेक्शन मैटर नहीं करता है। अगर हम AB ऐसे निकालते हैं, अगर ये 5 आया तो BA भी कितना आएगा, 5 ही आएगा, ठीक है। तो AB इक्वल टू CD और AD इक्वल टू BC हमें क्या दिखा रहा है डायग्रामेटिकली, कि अपोजिट साइड्स इक्वल हो गई, एंड उसके बाद AC जो है वो BD के इक्वल भी आना चाहिए, मीन्स डायगोनल्स की लेंथ भी इक्वल होनी चाहिए। तो तब जाके क्या प्रूफ होगा, देयरफॉर ABCD इज ए रेक्टेंगल। मतलब हमने क्या शो किया इसमें, हमने शो किया अपोजिट साइड्स आर इक्वल, opposite sides are equal and diagonals are also equal, और diagonals भी कैसे हैं, इक्वल है। अब ऐसा जरूरी नहीं कि देखो अगर आप ये 5 आया, ये भी 5 आया, ये 2 आया और ये भी 2 आया, ठीक है। तो अब जो डायगोनल्स है उनकी डिफरेंट मेजरमेंट हो सकती है, मीन्स दोनों 7 के हो सकते हैं, दोनों कितने के हो सकते हैं, मान लो 7 के या 9 के या 11 के, लेकिन दोनों सेम होने चाहिए बस। कई बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये दोनों तो 5 आ गए और AC और BD आ तो रहे बराबर, नहीं, लेकिन उनसे तो डिफरेंट आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं, उनकी आपस में लेंथ इक्वल होनी चाहिए, ठीक है।
नेक्स्ट इज रोम्बस। रोम्बस, ये रोम्बस है, ए बी सी डी हमने नेमिंग की, तो इसमें चारों साइड की लेंथ की मेजरमेंट सेम होती है, चारों साइड की लेंथ सेम होती है। मीन्स अगर हम निकालेंगे ए बी, बी सी, सी डी और ए डी, जो चारों साइड की जो लेंथ आएगी वो सेम आएगी। और अगर चारों साइड की लेंथ सेम आई तो देयरफॉर ए बी सी डी इज ए रोम्बस। रोम्बस में क्या होता है, ऑल द साइड्स ऑफ ए रोम्बस आर इक्वल। एक रोम्बस की सारी साइड्स इक्वल, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं स्क्वायर। स्क्वायर में भी रोम्बस की तरह चारों साइड्स इक्वल होती हैं, ऑल द फोर साइड्स आर इक्वल, बट स्क्वायर में चारों एंगल्स भी 90 डिग्री के होते हैं, तो देयरफॉर द लेंथ ऑफ द डायगोनल्स इज आल्सो इक्वल, जैसे कि हमने रेक्टेंगल में देखा था, क्योंकि रेक्टेंगल में भी ऑल एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री, और यहाँ भी सभी एंगल कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। तो इसकी जो लेंथ है ए बी सी और ये डी, और ये ए सी इसका पहला डायगोनल और बी डी इसका सेकंड डायगोनल। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी। एक तो चारों जो साइड्स है उनकी लेंथ सेम आएगी, और दूसरा एंड ए सी जो है वो बी डी के इक्वल आएगा। ये दोनों क्या है, डायगोनल्स। मीन्स स्क्वायर में ऑल द फोर साइड्स आर इक्वल एंड diagonals are also ठीक है। तो therefore यहाँ पर हम बोलेंगे therefore ABCD is a square। तो वहाँ पर ये जो चार कोऑर्डिनेट्स हैं वो किससे कोऑर्डिनेट्स प्रूफ हो जाएंगे, स्क्वायर के कोऑर्डिनेट्स प्रूफ हो जाएंगे। तो अगर आपको चार कोऑर्डिनेट्स दिए जाते हैं तो आपसे ये सिचुएशंस पूछ सकते हैं, और अगर मान लो आपने चारों लेंथ निकाली, अगर उनमें से कोई सी भी लेंथ किसी की भी इक्वल या डायगोनल्स आपस में इक्वल नहीं आते हैं, अगर चारों लेंथ डिफरेंट आती हैं, तो वहाँ पर हम ये लिख सकते हैं कि दिस इज़ नॉट एनी पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, या दिस इज़ नॉट एनी स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, कि ये किसी भी स्पेसिफिक तरह का क्वाड्रिलेटरल नहीं है, बट दिस इज ए सिंपल क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो इतना इंट्रोडक्शन जो है हमारी जो एक्सरसाइज 7.1 है उसके लिए सफिशिएंट है। थैंक यू।